जय हिंद दोस्तों। देखिए झारखंड में दोस्तों एक से एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है। अभी अभी दोस्तों झारखंड में जेएसएससी के द्वारा 10th लेवल का एक बहुत ही शानदार वैकेंसी जारी कर दिया गया है। इसका अप्लाई डेट, एग्जाम डेट, सब चीज क्लियर कर दिया गया दोस्तों, और 3 से 4 महीने के अंदर इसका ज्वाइनिंग भी करवा देगा। ये जो वैकेंसी निकाला गया दोस्तों सबसे अलग है। ना ये पुलिस विभाग का है, ना ये उत्पाद सिपाही का है, ना ही दोस्तों इस पे कंप्यूटर टेस्ट वगैरह होगा, टाइपिंग का कोई झंझट नहीं है। ये दोस्तों 10th लेवल का अभी तक का झारखंड में सबसे बेहतरीन नौकरी है। इस नौकरी का दोस्तों हम आपको खासियत पहले बताते हैं, इसके बाद वीडियो को हम चालू करेंगे। देखिए सबसे पहले देख लीजिए कि इस पे दौड़ का जरूरत नहीं है, हाइट का जरूरत नहीं है, आपके छाती का जरूरत नहीं है, आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस सब झंझट से आप मुक्त हैं। इसमें ऐसा कोई टेंशन वाला काम आपसे नहीं लिया जाएगा। इसमें मतलब फिजिकल का कोई झंझट है ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात कि वेतन आपको कितना मिलेगा, 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच आपको सैलरी दिया जाएगा। यदि ऑन एन एवरेज यदि बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 प्लस आपको इनिशियल पेमेंट मिलेगा। क्लियर है। साथ ही साथ योग्यता की बात देखेंगे 10th पास, इसके अलावा एडिशनल कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 10th पास है ना, आप भर सकते हैं। किसी भी स्टेट से हैं फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। झारखंड के तो भरेंगे ही भरेंगे, अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फॉर्म को भरेंगे। और एक चीज नोट कर लीजिए कि परसेंटेज का कोई जरूरत नहीं फॉर्म भरने में, कितनों मार्क्स है आप भर दीजिए। इस पे नो कंप्यूटर नो टाइपिंग, कंप्यूटर टेस्ट नहीं होगा, टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। यहां पर हम आपको बहुत बढ़िया बात बता देते हैं दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए कि सिर्फ एक ठो एग्जाम देना है और नौकरी मिल जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए सिंगल परीक्षा नौकरी, एक तो एग्जाम दीजिए नौकरी, ना पीटी मेंस का कोई झंझट नहीं है। एग्जाम के बाद आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ कागज पत्तर चेक करने के लिए बुलाएगा और नौकरी दे देगा। आसान सिलेबस है, 10वीं स्तर का दोस्तों वैकेंसी है, 10th लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे बड़ी बात कि सीबीटी एग्जाम होगा। झारखंड में दोस्तों सीबीटी परीक्षा ले रहा है, पेपर लीक वगैरह का ऐसा कोई संभावना नहीं है। सीबीटी एग्जाम यदि होगा तो दोस्तों एकदम सेफ एग्जाम होगा, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आपका इस पर सिलेक्शन पूरा फास्ट तरीके से होगा। क्योंकि ओएमआर में दोस्तों एग्जाम नहीं है, सीजीएल में जो भी हुआ था विद्यार्थी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, इसलिए सरकार दोस्तों इस पर सीबीटी एग्जाम लगा रही। देखिए, और हिंदी और इंग्लिश आपको यहां पर दो मौका है, आप हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, खोटा संथाली कुछ भी ले सकते हैं। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। अब हम आपको बताते हैं कि ये वैकेंसी आखिर निकला कहां से है। तो देखिए इसका विभाग है दोस्तों स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग। इस पे दोस्तों टोटल 2-3 विभाग है। ठीक है। इन्हीं 2-3 विभाग में आपको कहीं भी नौकरी मिलेगा। पोस्ट का नाम क्या है, JFWCE। JFWCE का मतलब होता है झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फिर से सुन लीजिए, झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता नई वैकेंसी 2024। ठीक है। सीई का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहां पर प्रतियोगिता परीक्षा आप जोड़ सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता। आखिर ये होता क्या है, पोस्टिंग कहां होगा, काम क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट A to Z जानकारी देंगे। कौन कौन भर सकता है, एज लिमिट, सैलरी, सिलेबस, सब चीज बढ़िया ढंग से हम आपको जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से बेस्ट लिखने का यहां पर प्रयास किए हैं। ठीक है। तो अंत तक देखिए, समझिए और तैयारी में लग जाइए, और इस बार 2024 में नौकरी लेके अपने आप को सेट कर देना है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको हम पूरी जानकारी यहां पर देते हैं, ध्यान से समझिए। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि सब्सक्राइब कर लेना, अभी और भी बहुत सारा जॉब आ रहा है, सबका अपडेट मैं आपको दूंगा। देखिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो 510, 510 वैकेंसी है। और इस विभाग में दोस्तों 510 वैकेंसी कम नहीं है। ठीक है। हाँ पुलिस वगैरह का रहता तो मान सकते थे कि कम है, लेकिन इस विभाग में दोस्तों ऐसे तो ये वैकेंसी बहुत दिन के बाद आता है, और 510 निकल गया, एक सीट आप ले सकते हैं 10th लेवल का। बढ़िया तैयारी कीजिएगा तो आप ले पाइएगा। ठीक है। योग्यता देखिए 10th पास सिंपल आपका होना चाहिए। एज की बात करेंगे, आपका उम्र कितना होना चाहिए, समझिए 1 अगस्त 2024 तक आपका उम्र देखेगा। इस दिन तक आपका उम्र कुल जाना चाहिए। आपका जो एज होना चाहिए 1 अगस्त 2024 आप निकालिए अपना उम्र, क्या आपका उम्र हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए यदि आप जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका 18 से 35 साल, 18 to 35। यदि आप BC1 और BC2 कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि झारखंड में आपको पता है कि BC1 और BC2 होता है, ये दोस्तों 18 से 37, इनको 2 साल रिलैक्सेशन मिला। ठीक है। यदि आप SC ST हैं तो 18 से 40,
5 साल छूट मिल गया। और यदि आप फीमेल हैं तो 18 से 38 इनको 3 साल का एज में छूट मिल गया। क्लियर है? हम आपको यहां पर फंसाने के लिए ऐसा नहीं लिखे हैं कि इतना छूट उतना छूट, हम आपको अलग अलग बता दिए बढ़िया से जोड़ समझ के। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। फी दोस्तों कितना लगेगा? 100 रुपया लगेगा सभी का, सिवाय SC ST का। SC ST का केवल 50 रुपए यहां पर पेमेंट लगेगा, बाकी सभी का 100 रुपए लगेगा। दूसरे राज्य के विद्यार्थी यदि फॉर्म भरना चाहेंगे तो उनको भी 100 रुपीज यहां पर पेमेंट करने की जरूरत होगी। बात करेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, आपके सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो देखिए, सबसे पहला आपका CBT एग्जाम होगा, दूसरा DV होगा और ज्वाइनिंग हो जाएगा। DV तो भाई सब वैकेंसी में होता है, ऐसा कोई वैकेंसी है जिसपे आपका कागज पत्र चेक नहीं होता है? वो तो होता ही होता है। तो आप कोई भी वैकेंसी भरो वो तो करेगा ही, चेक करेगा। तो दोस्तों यदि ओवरऑल देखें ना तो केवल एक ही प्रोसेस है इसका सिलेक्शन, वो है एग्जाम। सिर्फ एक तो एग्जाम होगा, जॉब मिल जाएगा। तो एकदम जी तोड़ मेहनत करके आपको निकालना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी बहुत इजी पूछेगा, क्योंकि लेवल भी देखिए ना, लेवल 10th लेवल का है। अभी हम आपको समझाते हैं कि इसका क्या पूछेगा एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, CBT परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न अभी हम आपको फोन के स्क्रीन में कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दिखाएंगे कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। अंत तक देख के जाइएगा वीडियो को, नहीं तो आप पछताएंगे। देखिए, CBT परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न देखिए। इसका जो एग्जाम होगा, हम तो बोल दिए आपको कि एक ठो एग्जाम होगा, लेकिन आप बोलिएगा कि सर यहां 3-3 ठो क्या लिख दिए आप। तो देखो मेरे भाई, एक एग्जाम होगा, लेकिन आपका क्या होगा, 3 पार्ट में होगा। आपको एक ही दिन एग्जाम देने जाना है, ये 1 डे मैच है, ठीक है। आपका एक ही दिन एग्जाम होगा, सिंगल डे एग्जाम होगा, एक ही सेंटर पे होगा, एक ही एडमिट कार्ड आपको मिलेगा। और इस पे दोस्तों आपका क्या होगा, 3 पार्ट में होगा आपका एग्जाम। एक होगा पेपर 1, दूसरा होगा पेपर 2 और तीसरा होगा पेपर 3। क्लियर है? देखिए, पेपर 1 जो है ना, इस पे आपका भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज का आपका टेस्ट करेगा। 120 प्रश्न पूछेगा, समय आपको दिया जाएगा 2 आवर्स, 2 घंटे आपको टाइम मिलेंगे। हिंदी से पूछेगा 80 क्वेश्चन, इंग्लिश से पूछेगा 40 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 120 प्रश्न हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर पूछेगा, तो 120 या 360 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। 3 प्रश्न को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका सीधा साधा काट देगा, ठीक है। तो माइनस मार्किंग भी है, लेकिन ये पेपर जस्ट क्वालिफाइंग है, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। इस पे आपको 30% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। 30% मार्क्स यदि नहीं लाइएगा तो ये दोनों आपका धरा का धरा रह जाएगा, इसको चेक भी नहीं करेगा। क्लियर है? यही दोनों से मेरिट बनेगा, पेपर 2 और पेपर 3। लेकिन पेपर 1 में पास करेगा, उसी का दोस्तों पेपर 2 और पेपर 3 चेक किया जाएगा। क्लियर है? तो पेपर 1 केवल पास करने के लिए, इस पर 30% आपको नंबर लाने होंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम हिंदी बनाएं कि इंग्लिश बनाएं, तो ये आपका मन, यदि आपका है हिम्मत कि इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश से हम 30% ले आएंगे तो आप ला सकते हैं। यदि आपका मन है कि नहीं हम हिंदी बनाएंगे सिर्फ, तो इंग्लिश छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों आपका यहां पे हो गया पेपर 1। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेपर, पेपर 2। देखिए, क्षेत्रीय भाषा पेपर आपका रहेगा, जिसको बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज। क्या बोलेंगे इसको? रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, या फिर इसको आप ट्राइबल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं जनजातीय भाषा। इस पे आपका 100 क्वेश्चन पूछेगा, समय दिया जाएगा आपको 2 घंटा। तो 300 मार्क्स हो गया, 100 या 300, और 2 घंटा आपको समय मिलेगा। कोई भी एक भाषा आपको लेना है, हम आपको यहां पर स्क्रीन में दिखा रहे हैं। टोटल 13-14 भाषा है दोस्तों, जेएसएससी ने इसको इनलिस्ट किया है विज्ञापन में, जैसे कि आपका मुंडारी है, संथाली है, बांग्ला है, उड़िया है, हिंदी है, अंग्रेजी है, नागपुरी है, पंच परगनिया है। इस प्रकार से तमाम जितनी भी भाषाएं आपको दिख रही है, इनमें से किसी एक को आपको पिक करना है, एक को चुनना है। जैसे कि यदि आप हिंदी ले लेते हैं, आप खोटा ले लीजिए, कोई संथाली ले लेगा, कोई मुंडारी ले लेगा, जिसका जो क्षमता, जो आपका नॉलेज है, आप उसको ले सकते हैं, चुन सकते हैं, ठीक है। कोई इस पे मतलब जबरदस्ती नहीं कि आपको यही लेना है, आपको इतना सारा ऑप्शन दिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और हाँ, वही भाषा चुनिएगा जिसपे आप अच्छा मार्क्स ला पाइएगा। दूसरे का बहकावे में देखा देखी वाला काम मत कीजिएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? आप जो बना सकते हैं उसको लेना। तो कोई भी एक भाषा ले लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग इस पे भी 1/3 का रहेगा। क्लियर है? और हाँ, ये पेपर इंपॉर्टेंट है, मेरिट में आपका इंक्लूड किया जाएगा, मेरिट में इसको शामिल करेगा।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेपर, पेपर थर्ड। पेपर थर्ड ये नॉर्मल पेपर है, सामान्य पेपर, जनरल पेपर, कॉमन पेपर, ठीक है। इस पे आपका 120 प्रश्न पूछेगा, समय आपको दिया जाएगा 2 आवर्स, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 का इस पे रखा गया है। इस पे बात करेंगे, टोटल 4 सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट है जीके, और जीके मतलब केवल जीके नहीं, जीके मतलब जीके और करंट अफेयर्स, स्टैटिक प्लस डायनामिक दोनों जीके पूछेगा। तो जीके से 40 क्वेश्चन हो गया, और झारखंड स्पेशल से 50 क्वेश्चन। झारखंड का बहुत ज्यादा वेटेज है, तो जितने भी झारखंड के स्टूडेंट देख रहे हैं आपके लिए बल्ले बल्ले है, आप यहीं पर मेरिट में आ सकते हैं यदि इसको पकड़ लेते हो तो, ठीक है। मैथमेटिक्स से पूछेगा 10 क्वेश्चन, और साइंस से पूछेगा 20 क्वेश्चन। कितना हो गया? 40, 50, 90 और 10, 120 हो गया। तो 120 क्वेश्चन, 360 नंबर, 2 घंटा टाइम, 1/3 का माइनस मार्किंग रहेगा। और हाँ, आपका जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा वो पेपर 2 प्लस पेपर 3, ये दोनों को जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट होगा, और ये देखा जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। एक चीज और होगा कि वो होगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ये क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए दोस्तों, हम आपको एक चीज जरूरी बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या लगता है कि इस पर कितना ज्यादा फॉर्म फिलअप होगा? क्योंकि झारखंड पुलिस में बहुत सारे विद्यार्थियों का हाइट नहीं था, किसी का चेस्ट नहीं था, तो बहुत सारे लोग नहीं भरे। लेकिन इस पे क्या है? इस पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पे दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि उससे ज्यादा कहीं ना फॉर्म आ जाए, तो देखो अब क्या होता है। जहां तक मुझे लगता है कि उससे ज्यादा ही फॉर्म इस पे भराएगा। बाकी आपको क्या लगता है? चलिए हम आपको कैटेगरी वाइज दोस्तों वैकेंसी दिखाते हैं कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। तो देखिए दोस्तों, हमने ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। विज्ञापन संख्या 23/2024 है इसका नाम। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024, ZFWCE 2024। कैटेगरी वाइज यदि वैकेंसी की बात करेंगे कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए इसका विभाग भी लिखा है, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, ठीक है। इतना विभाग है। इस पर सबसे पहले बात करेंगे जनरल, ठीक है। जनरल में दोस्तों 230 वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल कितना वैकेंसी है जनरल में? 230। महिलाओं के लिए 11 वैकेंसी है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति जिसको बोलते हैं ST, ठीक है, इस पे 133 वैकेंसी है। टोटल महिलाओं के लिए 7 है। देखिए अनुसूचित जाति SC की बात करेंगे तो 44 वैकेंसी है, महिलाओं को 2 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको बोलते हैं BC1, इस पे 45 वैकेंसी, महिलाओं के लिए 2 वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग 2 यानी BC2, इस पे 7 वैकेंसी है, महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर जिसको बोलते हैं EWS, ठीक है। EWS कैटेगरी का यहाँ पर टोटल 51 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल यदि बात करेंगे तो 510 यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अब हम आपको इसका अप्लाई डेट और एग्जाम डेट बताते हैं, क्या क्या डेट अभी तक आया है। देखिए सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 1 अगस्त 2024 से 31 अगस्त 2024 की मध्य रात्रि यानी मिडनाइट तक आप अप्लाई कर पाएंगे। 1 अगस्त से 31 अगस्त यानी पूरा अगस्त फॉर्म भराएगा। परीक्षा शुल्क भुगतान यानी पेमेंट करने का डेट देख सकते हैं दोस्तों, 2 सितंबर 2024 होगा। यहाँ गलती से 23 लिख दिया है, तो 2024 सितंबर तक आप पेमेंट कर पाएंगे। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करके प्रिंट आउट लेने का जो डेट है 4 सितंबर 2024 के मध्य रात्रि तक है। और दिनांक देखिए 6 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक आप इस पे करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपको कुछ गड़बड़ हो जाता है ना फॉर्म भरने में, तो आप यहां पर सुधार भी सकते हैं। तो अप्लाई डेट है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, कैटेगरी वाइज हम आपको दिखा दिए। एक जरूरी बात आपको बताते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अभी झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड CGL, ठीक है, और ये वाला वैकेंसी, जितना भी वैकेंसी आप डाल रहे हैं या फिर डाल चुके हैं, हल्के में मत लीजिए, मजाक में मत लीजिए। क्योंकि दोस्तों चंपई सोरेन सर जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि अभी 3-4 महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एकदम JSSC रेस में आ गई है, झारखंड सरकार रेस में आ गई है। प्रक्रिया जो है ना ज्वाइनिंग करवा ही देगा, ठीक है। क्योंकि आगे क्या है पता आपको, आगे है विधानसभा चुनाव, ठीक है। तो विधानसभा चुनाव के पहले यदि वैकेंसी को क्लियर कर दिया जाए तो सरकार के लिए ये प्लस पॉइंट होगा और स्टूडेंट के लिए भी प्लस पॉइंट होगा। तो काफी बढ़िया मौका है गवर्नमेंट के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो आप एकदम बिल्कुल 100% अब जग जाइए। अब सोने का समय नहीं रहा, अब सब चीज फटाफट होगा, बुलेट की स्पीड, सब सारा चीज कंप्लीट होगा। तो अब आपको बैठना नहीं है,
खाली मत बैठना, तैयारी करो, नहीं तो जो विद्यार्थी पढ़ेगा वो क्लियर कर देगा और आप सोचते ही रह जाओगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन है, तो आप इस सजेशन को फॉलो कीजिएगा। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपको हम दे देते हैं कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक यदि आपने इस वीडियो को देख लिया है तो हर विद्यार्थी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों अभी क्या क्या होगा, बहुत सारा चीज होगा। झारखंड पुलिस का अपडेट आएगा, उत्पाद सिपाही का अपडेट आएगा, इसका अपडेट आएगा, अभी दौड़ का अपडेट आ रहा है, तो बहुत तरह का अपडेट आएगा। तो सब चीज हम आपको बोर्ड में बढ़िया से लिख करके समझाएंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे समझाने का ढंग आपको पसंद आता है, इसलिए दोस्तों 1 1.5 साल 2 साल के अंदर मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल से, मतलब दिल की तली से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा आपका शुक्रिया करना चाहूंगा। ठीक है, तो ये मेरी मेहनत है, आपका प्यार है, तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। और 1 मिलियन का टारगेट हम लोग रखे हैं, तो देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। आपको क्या लगता है कि कब तक कंप्लीट होगा और गोल्डन प्ले बटन हमारा कब आएगा, तो देखते हैं। सारा चीज आप पर डिपेंड है, तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को डाल देना, शेयर कर देना, पूरे झारखंड में, पूरे इंडिया में फैला देना। ठीक है, तो चलिए मिलता अगली वीडियो में। जय हिंद।